एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आज आप लोगों को कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस और करवा रहे हैं हाइपरबोलिक में। अगर हमारा प्रीवियस लेक्चर आपने अटेंड नहीं किया है तो प्लीज वो अटेंड कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने हैं इन क्वेश्चंस के। तो देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन एकदम अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो आप कैसे करेंगे। जैसे ये पावर 1/2 है तो आप इसको सेपरेट तो नहीं कर पाएंगे, तो एक काम करते हैं, आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स में एक पोलर फॉर्म पढ़ी होगी, उस टाइप से हम क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। तो हम कैसे लेंगे, लेट अस कंसीडर 1 + c cos अल्फा को आप r cos थीटा मानिए, और जो i के साथ है c sin अल्फा उसको आप r sin थीटा मानिए। ठीक है, रियल पार्ट में cos और इमेजिनरी पार्ट में आपको साइन लेना है। तो चलिए पुट करिए। पहली बात, जो वैल्यू आप लेते हैं वो वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में से रिमूव करनी होती है। तो एक काम करिए, आपने r और थीटा डाला है तो r और थीटा की वैल्यूज फाइंड करिए। तो कैसे करेंगे, चलिए यहां से ले लेते हैं। चलिए क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का स्क्वायर करिए और इक्वेशन 2 का स्क्वायर करिए और उनको ऐड करिए। ठीक है, क्या होगा, 1 + c cos अल्फा का स्क्वायर। क्यों किया हमने ऐसा, देखिए अब ऐसा करने से क्या होगा, आपकी यहाँ आइडेंटिटी बन जाएगी। देखिए क्या होगा, यह आएगा आप लोगों का r² cos स्क्वायर, क्योंकि जब r निकालेंगे तो थीटा नहीं आना चाहिए, और जब थीटा निकालेंगे तो वहां पर r नहीं आना चाहिए। चलिए होल स्क्वायर ओपन करिए, 1 + c² cos स्क्वायर अल्फा प्लस 2c cos अल्फा प्लस c² sin स्क्वायर अल्फा। r² कॉमन लीजिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। यहाँ से देखिए c² वाले कलेक्ट करिए, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा प्लस 2c cos अल्फा, और ये 1 हो गया क्योंकि आइडेंटिटी है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, ये भी 1 हो जाएगा। तो ये आ गया 1 + c² प्लस 2c cos अल्फा इज r²। ओके, तो देखिए हमारी यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई, √1 + c² प्लस 2c cos अल्फा। ठीक है, हमारे पास r की वैल्यू फाइंड हो गई। ओके, अब चलिए r आने के बाद थीटा फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 गिव्स क्या आएगा बताइए, r sin थीटा, क्योंकि क्या होगा इस बार r कैंसिल हो जाएगा और हम 10 बनाते हैं, इसीलिए इक्वेशन 2 को ऊपर लिखा है। ठीक है, r से r क्या हो गया, कैंसिल, तो tan थीटा की वैल्यू आ गई c sin अल्फा अपॉन 1 + c cos अल्फा। अगर c नहीं होता तो हम हाफ एंगल में भी चेंज कर सकते थे। तो यहाँ से थीटा कितना आ गया, tan इनवर्स c sin अल्फा अपॉन 1 + c cos अल्फा। ओके, तो हमने यहाँ से थीटा भी फाइंड कर दिया और r भी फाइंड कर दिया, जो वैल्यू हमने यूज की है उन्हें अल्फा और c में। ओके, अब चलिए क्वेश्चन क्या था, दैट इज वी हैव, जो क्वेश्चन था वो तो लिखिए, वो था आपका 1 + c cos अल्फा प्लस ic sin अल्फा की पावर 1/2। आप लोगों ने इसे क्या माना, r cos थीटा, इसको क्या माना, r sin थीटा, i तो एज इट इज रहेगा, r की पावर 1/2 कॉमन आएगा, cos थीटा प्लस i sin थीटा की पावर 1/2। अब देखिए यहाँ पर डिमाइवर्स थ्योरम यूज होगी। डिमाइवर्स थ्योरम क्या कहती है, अगर आप लोगों का cos थीटा i sin थीटा की पावर n हो तो ये जो n है ये आपके एंगल पर मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, ये आपके डिमाइवर्स थ्योरम है, तो यानी 1/2 यहाँ आ जाएगा, तो r की पावर 1/2 क्या हो जाएगा, cos थीटा। ध्यान रखेंगे i के साथ हमेशा साइन होगा। ठीक है, और आपका रिवर्स नहीं होना चाहिए, साइन थीटा प्लस i cos थीटा, तब नहीं लगेगी ये। ठीक है, अब यहाँ से जरा सेपरेट करिए, r की पावर 1/2 cos थीटा/2 i r की पावर 1/2 साइन थीटा/2। तो ये क्या हो गया, रियल पार्ट, और जो i के साथ लिखा है दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पर रियल पार्ट इज इक्वल टू r की पावर 1/2 cos थीटा/2 और इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू r की पावर 1/2 sin थीटा/2, वेयर यहाँ पर r क्या है,
और थीटा क्या है वो लास्ट में आप लिख कर आएंगे। जैसे थीटा ये है और आर और लिख दीजिए कि ये होगा। क्यों कहा हमने ऐसा? क्योंकि आप लोग जो वैल्यू लिखेंगे वो आप अपने वाले जो आप लोगों ने नंबर लिया उनके टर्म्स में नहीं देकर आएंगे। आंसर हमेशा किस में आता है? जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो आप लिख कर आएंगे कि आर की वैल्यू ये और थीटा की वैल्यू ये है, ताकि ये पता चल जाए कि हम आंसर उसमें निकाल रहे हैं जिसमें इन लोगों ने हमसे पूछा हुआ है। एक बार फिर से बता देते हैं। पावर 1/2 होने की वजह से सेपरेट नहीं हो रहा, हमने क्या करा, इसको आर कॉस थीटा और इसको आर साइन थीटा एज्यूम किया, ठीक है। लेकिन जो आप एज्यूम करेंगे वो वैल्यू आप फाइंड करेंगे, तो हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है? आर की और थीटा की। तो आर निकालने के लिए हमने दोनों को स्क्वायर करके ऐड किया और थीटा निकालने के लिए दोनों को डिवाइड किया, तो हमें आर और थीटा फाइंड हो गया। हमें इस क्वेश्चन की वैल्यू निकालनी है। आर कॉस थीटा रखा, यहाँ पर आर साइन थीटा रखा। आर की पावर 1/2 कॉमन आ रहा है, 1/2 डिवाइड से अंदर लेंगे तो cos थीटा/2 आई साइन थीटा/2 बन जाएगा। रियल पार्ट सेपरेट कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गया, तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट पता चल गया। आप लास्ट में लिख कर आएंगे वेयर आर ये है और थीटा ये। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखिए। देखिए ये क्या दिया हुआ है आप लोगों को? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब आप लोगों को पता है ई की पावर, यानी क्या दिया हुआ है एक तरह से, ये ई की पावर साइन आई थीटा है। ये एक्सपोनेंशियल है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए सॉल्यूशन नंबर 2 कैसे सॉल्व करेंगे आप? आपको क्वेश्चन दिया एक्सपोनेंशियल साइन आई थीटा को करना है। एक्सपोनेंशियल का मतलब ई की पावर साइन आई थीटा, और आप लोग साइन आई थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ कर आए हैं? आई साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो यहाँ आ गया आई साइन हाइपरबोलिक थीटा। ई की पावर आई थीटा का क्या फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ई की पावर आई थीटा को क्या लिखेंगे? देखिए ई की पावर आई थीटा, तो थीटा की जगह क्या आएगा? साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो कॉस साइन हाइपरबोलिक थीटा प्लस आई साइन साइन हाइपरबोलिक थीटा, ऐसे आएगा। ओके, अब बताइए इसका रियल पार्ट क्या है क्वेश्चन का? इसका जो रियल पार्ट होगा वो हो गया आपका कॉस साइन हाइपरबोलिक थीटा, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या हो गया आप लोगों का? साइन साइन हाइपरबोलिक थीटा। ओके, ये आप लोगों का इमेजिनरी रियल पार्ट हो गए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ये है आप लोगों का सॉल्यूशन नंबर 3। क्या दिया है? ई की पावर साइन एक्स प्लस आई वाई। तो क्या लिखेंगे बताइए? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन करिए। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, आप लोगों को हाइपरबोलिक को तो रिमूव करना आता है। कॉस आई वाई को क्या लिखेंगे? चेंज करना, सॉरी, कॉस हाइपरबोलिक वाई। साइन आई वाई को क्या लिखते हैं? आई साइन हाइपरबोलिक वाई। तो हम आई आगे ले लेते हैं। ई में आप लोग वैल्यू को सेपरेट कर सकते हैं पावर में, ये अलग कर दिया और ये अलग क्यों किया? क्योंकि एक रियल पार्ट में है और एक इमेजिनरी पार्ट में। बट अभी आंसर नहीं देंगे आप लोग। ई की पावर आई थीटा का आप लोग फॉर्मूला क्या पढ़ कर आए हैं? ये पढ़कर आए आप कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यानी आई के साथ जो लिखा हुआ है उसे एक बार कॉस में लिखिए और एक बार साइन में। आई वाला ओपन करेंगे, ये नहीं, तो आपका आएगा कॉस में। एंगल ये है ना, क्या लिखेंगे? कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई आई साइन कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। ओके, क्लियर हो गया। अब अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो जाएगा। तो बताइए रियल पार्ट क्या होगा? ई की पावर साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई कॉस कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। तो ये इसका रियल पार्ट है। और इसी तरह से अगर आप इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं तो ई तो वही उतर जाएगा, उतार दीजिएगा, और कॉस की जगह क्या आ जाएगा? साइन। ओके, ऐसे आप लोग इमेजिनरी रियल पार्ट को सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए सॉल्यूशन नंबर 4 है कॉस हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आई बीटा। आप बताइए, हमने आपको कहा था ना कॉस हाइपरबोलिक के बजाय आप सिंपल फार्मूलों में भी काम कर सकते हैं। बताइए कॉस आई थीटा क्या था? कॉस हाइपरबोलिक थीटा। तो हाइपरबोलिक की जगह आई आ गया, अल्फा प्लस आई बीटा, तो कितना आ गया? कॉस आई अल्फा प्लस आई स्क्वायर बीटा। आई स्क्वायर बीटा क्या होता है? -1, ठीक है। तो ये माइनस बीटा आ गया। क्या लिखेंगे यहाँ पर?
कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी, क्योंकि कॉज ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी। ए का काम आई अल्फा और बी का काम बीटा करेगा। कॉज आई अल्फा को क्या लिखते हैं, कॉज हाइपरबोलिक अल्फा कॉज बीटा। साइन आई अल्फा को क्या लिखेंगे, आई साइन हाइपरबोलिक अल्फा साइन बीटा। तो ये इसका क्या हो गया, रियल पार्ट, और ये आई के अलावा लिखेंगे ये इमेजिनरी पार्ट। जो आई के साथ लिखा होता है वो इमेजिनरी पार्ट, और जो दूसरा वाला पार्ट है वो क्या कहलाता है, आपका रियल पार्ट। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व करके बताते हैं। चलिए ये क्वेश्चन क्या है, क्या गिवन है बताइए आप लोगों को। cos थीटा प्लस आई फाई ये है, और आप लोगों से फाई की वैल्यू निकलवाई है। पहले एक काम करिए, जो गिवन है वो लिखिए। गिवन वैल्यू क्या है, हमने आप लोगों को जब पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर, तो उसमें इसे अलग करके लिख ले। हमने आप लोगों को क्या बताया था प्रीवियस लेक्चर में, अगर 10 वाला क्वेश्चन होता है तो हम लोग उसे कॉन्जुगेट लेकर करते हैं ना, रो की मल्टीप्लाई कर दी हमने यहाँ पर। बट ये क्वेश्चन साइन कॉस वगैरह ओपन करके करेंगे, कॉन्जुगेट नहीं लेंगे। तो इसको फॉर्मूले को ओपन करिए। क्या होता है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इक्वल टू कितना आ गया, रो कॉस एल्फा प्लस आई रो साइन एल्फा। ओके, क्या लिख सकते हैं इसे, कॉस आई फाई को लिखेंगे कॉस हाइपरबोलिक फाई, और साइन आई फाई को लिखेंगे साइन आई साइन हाइपरबोलिक फाई। आई ये रहा, और इधर क्या आ गया, रो कॉस एल्फा प्लस आई रो साइन एल्फा। अब एक काम करिए, कंपेयरिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, कंपेयरिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट फ्रॉम बोथ साइड्स। दोनों साइड से आप इमेजिनरी और रियल, देखिए ये रियल है क्योंकि आई नहीं है इसमें, और इसमें भी आई नहीं है, तो दोनों इक्वल होंगे। तो रो कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉस थीटा कॉस हाइपरबोलिक फाई, और यहां से रो साइन अल्फा जो आई के साथ है वो कितना है, माइनस साइन थीटा साइन हाइपरबोलिक फाई। ओके, अब जरा देखिए क्वेश्चन में क्या वैल्यू नहीं है वो रिमूव करनी होगी ना। देखिए फाई है, थीटा है, अल्फा है, रो नहीं है। तो बताइए रो को कैसे रिमूव करेंगे आप लोग। अगर हम डिवाइड कर दे तो रो रिमूव हो जाएगा। तो इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 गिव्स, है ना, क्या देगा बताइए, रो साइन अल्फा अपॉन रो कॉस अल्फा इज माइनस साइन थीटा साइन हाइपरबोलिक फाई कॉस थीटा कॉस हाइपरबोलिक फाई। ओके, रो से रो क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो tan अल्फा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा tan हाइपरबोलिक फाई, यही आएगा। ठीक है, ये आप लोगों का आ गया वैल्यू। आप बताइए आंसर काहे में है, फाई अलग है देखिए, यानी ई में फाई होगा, तो यानी फाई को ई में लाना है। तो आप tan थीटा जरा सेपरेट करिए। अगर हम tan थीटा सेपरेट करेंगे तो ये यहाँ जाएगा, कितना आएगा, माइनस tan अल्फा अपॉन tan हाइपरबोलिक फाई। तो tan थीटा कितना आ गया, माइनस tan अल्फा, साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, tan थीटा नहीं tan फाई लाना था। ओके, हमें फाई सेपरेट करना है, tan थीटा नहीं, क्योंकि फाई में अलग है ना। तो tan हाइपरबोलिक फाई इज माइनस tan अल्फा अपॉन tan थीटा। ओके, चलिए tan हाइपरबोलिक फाई को क्या लिख सकते हैं, e की पावर फाई माइनस e की पावर माइनस फाई e की पावर फाई प्लस e की पावर माइनस फाई, ऐसे लिख सकते हैं। और इधर वाला साइन कॉज में ब्रेक करिए क्योंकि वो साइन कॉज में नजर आ रहा है। देखिए तो यह आएगा साइन अल्फा अपॉन कॉज अल्फा, और अगर इसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा चला जाएगा ऊपर। ओके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोगों को फार्मूला बनाना है साइन थीटा। देखिए कंपोनेंडो डिविडेंडो अगर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं यहाँ पर। देखिए कैसे बताते हैं आपको वो भी लगाना। यहाँ साइन ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है, जरा इसको ओपन करिए, देखिए क्या बनेगा। एक तरह से साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ऐसे ही तो बनेगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ऐसे बनेगा। तो देखिए आपका क्या है, साइन थीटा कॉस अल्फा, तो ये नंबर
ऊपर लिखा है और उसमें से माइनस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, देखिए ये नंबर ऊपर और इसमें से माइनस, मतलब ऐसे लिखना है ना आप लोगों को। देखिए क्या लिखना है, कॉस अल्फा साइन थीटा माइनस साइन अल्फा कॉस थीटा, ऐसे ही तो लिखा हुआ है। अब बताइए आपने क्या किया, ये नंबर पहले लिखा, तो इधर भी ये नंबर आप पहले लिखिए e की पावर 5 प्लस, उसके बाद क्या किया, ये नंबर लिखा। अब ये माइनस में तो खुद ही है ना, तो आप लोगों ने इसका मतलब प्लस किया होगा, तो यानी कि ऊपर वाला नंबर अब क्या करिए, प्लस e की पावर 5 माइनस e की पावर -5, समझ आ रहा है। ये नंबर और ये नंबर दोनों ऐड किए हैं तो माइनस तो खुद आ गया ना, तो ये नंबर और ये नंबर दोनों ऐड करिए। अब नीचे वाली वैल्यू देखिए क्या बन रही है, खुद लिखिए पहले क्या बन रही है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। बताइए क्या हुआ है, ऊपर साइन ए कॉस बी, ये कॉस है, साइन ए कॉस बी। बताइए क्या किया है, साइन थीटा कॉस अल्फा, यानी नीचे वाली वैल्यू में ऊपर वाली वैल्यू को माइनस किया होगा तब प्लस हुआ है ना। नीचे वाली वैल्यू में ऊपर वाली वैल्यू को माइनस किया होगा, तो नीचे वाली वैल्यू में ऊपर वाली वैल्यू को माइनस करिए, तो देखिए क्या होगा, ये कैंसिल और ये कैंसिल, कितना आ गया 2e की पावर 5 2e की पावर -5, और ये कहीं का फार्मूला हो गया आप लोगों का, साइन ए माइनस बी का। साइन पहले लिखिएगा, वैसे यहाँ पर फार्मूले में ना साइन पहले लिखिएगा, मतलब ऐसे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो आपको फार्मूला सही से पता चलेगा। और ये आ गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए थीटा प्लस अल्फा, 2 से 2 कैंसिल, ई ऊपर ले जाइए, ई की पावर 2 5, इसे एज इट इज लिखिए। अब बताइए अगर 2 5 लेंगे तो ये उधर ई हटेगा तो इधर लॉग में चला जाएगा, तो ये आ गया थीटा माइनस अल्फा अपॉन साइन थीटा प्लस अल्फा। तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 लॉग साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन साइन थीटा प्लस अल्फा। और अगर नहीं करना चाहते तो फिर क्रॉस करके करिए, जैसे हमने और क्वेश्चन कराए हैं, इसको इधर लेकर जाइएगा, इसको इधर करके दिखाएं, वो भी आप लोगों को आ जाएगा। वैसे तो प्लस वाला अलग करिए, माइनस वाला अलग, और उनको डिवाइड करिए, जैसे हमने इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में कराया था। आप लोग वैसे भी कर सकते हैं, बट हमने यहाँ से कैसे किया, हमने एक बार क्या किया, नीचे वाली वैल्यू ऊपर ऐड की, है ना, ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर ऐड की, तो ये भी यहाँ ऐड की, और एक बार नीचे वाली वैल्यू को लिखकर ऊपर वाली वैल्यू को माइनस किया। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे, ऊपर वाली माइनस करेंगे तो हमारा डायरेक्ट आ गया। अदरवाइज आप लोग क्रॉस करके भी कर सकते हैं। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और क्वेश्चन आप लोगों को करा रहे हैं, इसमें पीरियड बताना है ई की पावर जेड का। देखिए पहले समझिए पीरियड क्या होता है। किसी भी टाइम पीरियड में जब कोई भी फंक्शन अपनी वैल्यू को रिपीट करता है वो कहलाता है पीरियड। जैसे मान लीजिए आप लोगों की क्लॉक है, अगर आप लोग आवर के लिए देखें तो एक बार बताइए, 1 बजता है, उसके बाद कितने घंटे बाद दोबारा 1 बजता है, 12 घंटे बाद ना, तो जो घंटे का पीरियड है वो कितना है, 12 आवर्स। ओके, तो इस तरीके से यानी कि जितने टाइम बाद वो चीज दोबारा अपनी वैल्यू को रिपीट करती है देन इट इज कॉल्ड ए पीरियड। लेकिन याद रखिएगा ऐसा नहीं है जैसे आप 12 घंटे बाद बोलेंगे रिपीट करते, 24 घंटे बाद भी तो दोबारा 1 बजेगा, बट नहीं, आप लोग मिनिमम वाली वैल्यू लेंगे। ऐसे तो 36 आवर बाद होगा, वो 48 आवर बाद भी होगा, 36 में भी होगा। तो यानी कहने का मतलब हुआ कि नहीं, आप लोग सबसे लिस्ट वैल्यू लेंगे जहां पर वो अपनी वैल्यू को रिपीट करेगी। ओके, तो हमें ये बताना है ई की पावर जेड की ऐसी कौन सी वैल्यू है जहां पर ये अपने फंक्शन को दोबारा रिपीट करती है। दोबारा ऐसा क्या रखें जेड की जगह कि वापस ई की पावर जेड आ जाए और वो मिनिमम वैल्यू। एक बार बताइए, ई की पावर जेड लिख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, तो जेड को एक्स प्लस आई वाई लिख सकते हैं। ई की पावर एक्स को सेपरेट करिए, ई की पावर आई वाई को सेपरेट करिए। ई की पावर एक्स कई बार बता चुके हैं, ई की पावर आई थीटा को कैसे लिखते हैं, आई के साथ जो है एक बार वो कॉज में और एक बार आई लगाकर साइन में, जो आई के साथ लिखा है एक बार कॉज में एक बार साइन में, या ऐसे तो लिखते हैं। अब मुझे एक बार बताइए, कॉज और साइन की ऐसी कौन सी वैल्यू है, जैसे मान लीजिए कॉस वाई लिखा, दोनों पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोबारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम कब पहुंचेंगे, जब 2 पाई ऐड करेंगे या 4 पाई ऐड करेंगे या 6 पाई ऐड करेंगे। यानी अगर हम 2 पाई का मल्टीपल ऐड करते हैं
तो हम वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, 2 पाई का मल्टीपल। तो यानी कि अगर हम यहाँ पर 2n पाई प्लस वाई ऐड कर दें, आई साइन 2n पाई प्लस, क्यों ऐड कर दिया ऐसे हमने, जरा बताइए। 2 पाई प्लस थीटा करें, कॉस 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, एंगल वही आ जाता है। तो कॉस 2n पाई 4 पाई प्लस, देखिए ये आप लोगों का कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, ये 2 पाई होता है यहाँ पर। जब आप 2 पाई में कुछ भी ऐड करेंगे यहीं आएंगे ना। अब मान लीजिए आपने 2 पाई मूव करके आप यहाँ गए, आप 4 पाई ऐड करिए, 4 पाई मैंने आपने 2 चक्कर लगाए, वापस यहाँ गए, फिर कुछ ऐड करेंगे, कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, फर्स्ट में, तो यानी फिर दोबारा वही वैल्यू मिलेगी। अगर आप फिर दोबारा एक 2 पाई का चक्कर लगाएंगे तो कितना आ गया, 6 पाई, फिर दोबारा यहीं जाएंगे, वही वैल्यू मिलेगी। यानी 2 पाई का मल्टीपल ऐड करते जाइए तो सेम वैल्यू मिलेगी। तो cos 2n पाई प्लस वाई हम लिख सकते हैं ना cos वाई की जगह पर। तो बताइए जरा ये क्या आ गया, e की पावर है। अब बताइए, अभी हमने आप लोगों को क्या बताया, cos में जो i के साथ लगा होता है वो एंगल यहाँ लिखा होता है, तो यहाँ उल्टा बोलिए, जो एंगल लगा हुआ है वो e पर i लगाकर लिख दीजिए। फिर दोबारा समझिए, हमने यहाँ पे क्या बताया, e की पावर आई थीटा, जो i के साथ लिखा है वो cos और sin में एंगल में लिख दीजिए। तो ऐसे भी तो कह सकते हैं, cos और sin में जो एंगल में लिखा है वो e में i के साथ लिख दीजिए। ओके, तो e में i के साथ लिख दिया, बताइए क्या आएगा, e की पावर x, e की पावर ये कितना हो गया, 2n पाई i प्लस आई वाई, सब ऐड कर दें। तो देखिए ऐड करेंगे क्या आएगा, e की पावर x प्लस आई वाई प्लस 2n पाई i, यही आएगा। e की पावर x प्लस आई वाई को आप लोग क्या बोल सकते हैं, z। तो बताइए ये क्या बन गया, e की पावर z इज इक्वल टू e की पावर z प्लस 2n पाई i, यही तो हो गया, z प्लस 2n पाई i। यहाँ पर एक चीज और लिखिएगा, n क्या है, इंटीजर, क्योंकि हमें मल्टीपल लेना है, 2 पाई 4 पाई, वो भी पॉजिटिव लिखिएगा, पॉजिटिव इंटीजर। क्या लिखेंगे, फिर दोबारा एक बार लिख देते हैं, क्या होगा हमेशा, पॉजिटिव इंटीजर। ओके, चलिए अब ये आ गया वैल्यू। एक बार बताइए, जेड प्लस 2n पाई आई सेम e की पावर जेड आ गया, इसका मतलब जो इसका पीरियड होगा वो वैसे तो 2n पाई होता, लेकिन n की सबसे छोटी वैल्यू डालिए, ठीक है, n की सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है, 1। तो वैसे तो 2n पाई पीरियड हुआ, लेकिन n को सबसे छोटी वैल्यू डालिए 1, तो इसका पीरियड क्या होता है, 2 पाई आई। तो यानी कि जो आप लोगों ने पीरियड निकाला किसका, पीरियड ऑफ e की पावर z इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 पाई आई। ये बात समझ में आ गई, ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई कि n की वैल्यू को सबसे छोटी वैल्यू रखना, इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर लिया है तो सबसे छोटी वैल्यू क्या रखेंगे, 1। ओके, ऐसे पीरियड निकालते, मान लीजिए आप लोगों को पीरियड निकालने के लिए आ गया किसका, पीरियड ऑफ साइन हाइपरबोलिक जेड, मान लीजिए इसका आ गया, तो साइन हाइपरबोलिक, ठीक है, हम क्या करें बताइए, साइन हाइपरबोलिक जेड का फार्मूला होता है e की पावर जेड, e की पावर माइनस जेड। अब पहले कॉस का बता देते हैं जिससे आप लोगों को थोड़ा, वैसे तो साइन और कॉस में कोई दिक्कत नहीं है, कॉस में प्लस है बस इतना, चलिए कॉस का दिखा दो। कॉस हाइपरबोलिक जेड का हमें पीरियड बताना, यही फार्मूला है, e की पावर जेड प्लस e की पावर माइनस जेड अपॉन 2, ठीक है। अब एक काम करिए, जेड में क्या ऐड करें कि सेम वैल्यू आ जाए, एक काम करते हैं, अभी आपने देखा कॉस में अगर हम 2n पाई आई ऐड करते हैं तो वही एंगल आ जाता है, तो जेड में हमने क्या ऐड कर दिया, 2n पाई आई, है ना, जेड में जेड की जगह क्या लिख दिया, जेड प्लस 2n पाई आई अपॉन क्या चल रहा है, 2। अब एक बात ध्यान रखिए, इसको सेपरेट कर सकते हैं, e की पावर जेड, e की पावर 2n पाई आई, e की पावर माइनस जेड, e की पावर माइनस 2n पाई आई अपॉन 2, ठीक है। अब जरा बताइए e की पावर 2n पाई आई को क्या बोलते हैं, e की पावर 2n पाई आई को क्या लिखेंगे, वैसे डायरेक्टली याद कर सकते हैं 1 होता है, फिर भी बता रहे हैं हम आप लोगों को कैसे होता है 1। देखिए इसे कॉस और साइन में लिख दिया, कॉस पाई, कॉस इवन मल्टीपल ऑफ पाई पर हमेशा 1 और साइन पाई पर 0 होता है, तो यानी कि आंसर क्या आएगा 1। अब बताइए अगर e की पावर माइनस 2n पाई आई हो, e की पावर माइनस 2n पाई आई हो, तो क्या डिफरेंस है, केवल cos 2n पाई प्लस आई, यहाँ अब प्लस के बजाय माइनस आ जाएगा, आई साइन 2n पाई। तो ये फॉर्मूला
ई की पावर आई थीटा का बीच में प्लस होता है, ई की पावर माइनस आई थीटा, क्योंकि आई की जगह माइनस आई लेकर चले तो माइनस हो गया। अब भी देखिए ये 1 होता है और ये 0, तो 1 ही आएगा। इसका मतलब इन दोनों का आंसर क्या हो गया? 1। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आ गया बताइए? कॉस हाइपरबोलिक जेड प्लस 2n पाई आई कितना देगा बताइए? कॉस हाइपरबोलिक जेड प्लस 2n पाई आई, ये 1 हो गया। ई की पावर जेड ई की पावर माइनस जेड अपॉन 2। देखिए 2n पाई आई ऐड करके सेम वही वापस आ गया, यानी कि कॉस हाइपरबोलिक जेड प्लस 2n पाई आई किसके इक्वल आ गया? कॉस हाइपरबोलिक जेड के। तो क्या पता चला? पीरियड 2n पाई का मल्टीप्लाई, यानी कहने का मतलब हुआ पीरियड क्या हुआ? n को सबसे छोटी वैल्यू दीजिए, तो इसका भी पीरियड कितना आया? 2 पाई आई। तो n को 1 दीजिएगा तो इसका पीरियड आ गया 2 पाई आई। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहीं पर हम साइन का बता देते हैं आप लोगों को, क्योंकि हमें बस एक छोटा सा चेंज करना है। चलिए साइन का अगर हम करते हैं यहाँ पर, तो देखिए क्या फर्क होता है साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक में? केवल यहाँ माइनस आ जाता है। तो अगर हमने फिर दोबारा वही ऐड किया तो हमारा बस केवल यहाँ पे क्या चलेगा? माइनस चलेगा, बाकी एज इट इज वैल्यू है ना। तो जब यहाँ वैल्यू वही आई देखिए 1, केवल यहाँ चलेगा क्या? साइन। और यहाँ क्या चल रहा है? माइनस। और माइनस का फार्मूला किसका आ गया वापस? साइन का। तो केवल क्या चेंज हुआ? माइनस का। ओके, इसका भी पीरियड कितना आ गया? 2 पाई आई। एक और भी निकाल सकते हैं अगर आप लोग निकालना चाहें। आई होप आप लोगों को पीरियड क्लियर हुए होंगे जो हमने निकाले किस किस का, ई की पावर जेड का, साइन का और कॉस का। चलिए tan का करके दिखाते हैं। tan हाइपरबोलिक जेड, पहले बताइए tan हाइपरबोलिक जेड का फार्मूला ई की पावर जेड, यानी साइन और कॉस को डिवाइड कर दीजिए, 2 कैंसिल हो जाएगा। ये है, ठीक है। अब इसके अंदर आप लोग एक काम करिए, वैल्यू में n पाई आई ऐड करिए। इसके अंदर वैल्यू में आप लोग n पाई आई ऐड करिए, क्योंकि छोटा भी हो सकता है ना पीरियड। पहले एक काम करते हैं, इसमें z की जगह पर क्या ऐड करते हैं? tan हाइपरबोलिक z प्लस पाई आई। क्यों ऐड कर रहे हैं z प्लस पाई आई? देखिए पाई पर वैल्यू चेंज नहीं होती, और थर्ड क्वाड्रेंट में जब पाई प्लस करते हैं तो हमारा tan क्या होता है? पॉजिटिव, बट साइन और कॉस नेगेटिव होते हैं। बट थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, पाई प्लस, लेकिन वो 2 पाई प्लस करने पर पॉजिटिव जाएंगे। ओके, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब tan z प्लस पाई आई के पीरियड को आप माइनस थोड़ा ना कर सकते हैं, प्लस ही तो करेंगे ना। तो यहाँ पे z की जगह क्या रखिए? z प्लस पाई आई। तो यहाँ z प्लस पाई आई, ई की पावर z प्लस पाई आई, ई की पावर माइनस z प्लस पाई आई। सेपरेट कर सकते हैं, क्या आएगा बताइए? ई की पावर z इंटू ई की पावर पाई आई, ई की पावर माइनस z ई की पावर माइनस पाई आई, ई की पावर z ई की पावर पाई आई, ई की पावर माइनस z ई की पावर माइनस पाई आई। चलिए ओपन करते हैं जरा वैल्यू को। ई की पावर पाई आई को क्या कह सकते हैं? कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। कॉस पाई -1 साइन पाई 0, दैट इज आंसर इज -1। और ई की पावर माइनस पाई आई लिखे तो बस केवल आई की जगह माइनस आई आएगा। देखिए वही आंसर आएगा, केवल यहाँ पर क्योंकि 0 ही है ना वो। तो आंसर क्या है दोनों का? -1। तो रखिए जरा, पुट इन इक्वेशन 1। तो बताइए क्या आएगा ये? tan हाइपरबोलिक z प्लस पाई आई इक्वल टू कितना आएगा? e की पावर पाई आई की वैल्यू -1 है, e की पावर z इंटू -1, e की पावर माइनस z इंटू -1, e की पावर z इंटू -1 माइनस, अरे ये प्लस है, प्लस e की पावर माइनस z इंटू -1 ऊपर से भी और नीचे से भी जरा कॉमन लीजिए, ठीक है। e की पावर z प्लस e की पावर माइनस z, ये दोनों कैंसिल। देखिए वापस आ गया tan हाइपरबोलिक z, तो आंसर आ गया tan हाइपरबोलिक z प्लस पाई आई इक्वल टू tan हाइपरबोलिक z। तो क्या ऐड करने पर आ गया? पाई आई, है ना। तो हमने केवल पाई आई ऐड किया, उस पर आगे इसका मतलब पीरियड क्या आ गया इसका?
पीरियड ऑफ tan हाइपरबोलिक z इज इक्वल टू पाई आई। ओके, तो यानी कि tan हाइपरबोलिक z का पीरियड क्या होता है, पाई आई। देखिए 2 पाई आई से कम है, ये क्यों हुआ है पहले समझिए। साइन अगर आप पाई आई ऐड करते तो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, कॉस भी क्या होता है, नेगेटिव। ओके, नहीं कर सकते थे हम, इसलिए वो पीरियड दे ही नहीं सकता पाई आई। कितना देगा, 2 पाई आई, और ये कितना देगा, पाई। अगर आपको 2n में दिक्कत हो रही है तो आप लोग डायरेक्टली 2 पाई आई से कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पाई आई से किया। और e की पावर 2 पाई आई की वैल्यू को 1 और e की पावर माइनस 2 पाई आई को भी 1 लिख सकते हैं। डायरेक्टली मत लिखिए, एंड अगर वैसे अगर लिख कर दिखाएंगे तो बेटर है। ओके, आई होप आप लोगों को लेक्चर क्लियर हुआ होगा। प्लीज, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैंने क्वेश्चन सारे इम्पोर्टेंट कराए हैं आप लोगों को, तो प्लीज आप इन क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। चलिए आप लोगों का एक और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है, देखिए गिवन क्या है आप लोगों का, a प्लस आई बी इक्वल टू सी टेन एक्स प्लस आई वाई। अब देखिए 10 में आप लोगों को हमने कॉन्जुगेट बताया था। एक काम करिए, ये c यहाँ ले लें, ऐसे लिख लें, मतलब पहले 10 लिख लो, c से डिवाइड कर रही हूँ, 10x प्लस आई वाई, 10x प्लस आई वाई इक्वल टू, c को इधर ले लें, a अपॉन सी प्लस आई बी अपॉन सी। इसका कॉन्जुगेट लीजिए, i की जगह माइनस आई बताए थे, 10 वाले क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा है। ओके, ये 1 और ये 2, क्या करिए, आपको x चाहिए तो 2x करेंगे। कैसे आएगा, दोनों एंगल ऐड करिए, x प्लस आई वाई और x माइनस आई वाई, ऐसे ही बताया था। दोनों तरफ क्या लेंगे, 10। कई क्वेश्चन हम आप लोगों को इस तरह के करवा चुके हैं, इसलिए आप डायरेक्ट बता रहे हैं। क्या आएगा, x माइनस आई वाई, 10a प्लस बी का फार्मूला आप लोग ओपन कर सकते हैं, करिए। क्या होगा, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, ऐसे ही लेंगे, 1 माइनस 10a 10b। तो बताइए 10 2x कितना हो गया, वैल्यू रखिए, 10x प्लस आई वाई की वैल्यू क्या है, a अपॉन सी प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई ए अपॉन सी माइनस आई बी अपॉन सी, अपॉन कितना हो गया, 1 माइनस a अपॉन सी प्लस आई बी अपॉन सी, a अपॉन सी माइनस आई बी अपॉन सी। चलिए देखिए क्या होगा, आई बी अपॉन सी से a प्लस आई बी अपॉन सी, अब देखिए क्या कैंसिल होगा, यहां से आएगा a अपॉन सी 10a प्लस 10b, आई हमने कहां से लगा दिया, अच्छा ये आई नहीं है, 10a ये वैल्यू है और 10x माइनस आई होगी। ओके, आई बी अपॉन सी से आई बी अपॉन सी कैंसिल, 2a अपॉन सी आएगा ऊपर। अगर ऐसे लिखना इसमें दिक्कत हो तो ऐसे लिखिए, 2a अपॉन सी। नीचे देखिए क्या लिखेंगे, ये आप लोगों को पता है, a प्लस आई बी के माइनस आई बी से आता है तो क्या आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या करेंगे, इसको ओपन करिए, 2a अपॉन सी एरा, सी स्क्वायर को एलसीएम लीजिए, और जो एलसीएम लेंगे वो सी स्क्वायर ऊपर चला गया, एक सी से एक सी कैंसिल। तो आंसर आ गया आप लोगों का 10 2x इज इक्वल टू 2ac अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चेक करिए अपना आंसर, देखिए यही प्रूफ करना था। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसमें भले ही 10 2x पूछा है, आप लोगों को y की वैल्यू भी पूछ सकते हैं। मान लीजिए, चलिए बता देते हैं एक बार, मान लीजिए आप लोगों को 2x के बजाय y पूछा होता तो दोनों को ऐड करके 2y बनेगा ना, तो ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट, तब x कट जाएगा और y आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2y, दोनों तरफ 10 ले लिया, केवल यहाँ माइनस का फर्क होगा, हमने पहले भी कराया ना क्वेश्चन। तो यहाँ पर चेंज करिए 2y, जब फार्मूला माइनस का खोलते हैं तो ये माइनस और ये प्लस हो जाता है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। आप बताइए, माइनस करेंगे तो ये अपॉन सी कैंसिल होगा, और यहाँ जो बचेगा वो बचेगा आपका 2ib अपॉन सी, है ना, यही बचेगा। और नीचे ये साइन का हो गया, प्लस का हो गया,
tan 2i को क्या लिख सकते हैं, i tan हाइपरबोलिक 2y, तो i से i क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ tan 2x की जगह क्या चलेगा, tan हाइपरबोलिक 2y। ओके, ये क्या आया 2b अपॉन c, ये b आएगा जब आप c स्क्वायर एलसीएम लोगे, c स्क्वायर ऊपर जाएगा और एक c नीचे, केवल यहाँ क्या हो गया साइन प्लस का। ओके, और यहाँ आ गया tan हाइपरबोलिक 2y, तो ये आ गया आप लोगों का 2bc अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए सेम है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए आप दोनों सीख लीजिएगा। 2x भले ही पूछा था, हमने आप लोगों को 2y भी सिखाया। ओके, आई होप आप लोगों को हाइपरबोलिक फंक्शन क्लियर हुआ होगा। आप लोगों का इनवर्स हाइपरबोलिक हम पढ़ाएंगे, तो आप लोग इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ लीजिए प्लीज।